आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रभु यीशु द्वारा बोली गई अंतिम 7 वाणियों को मनन करेंगे। जैसे कि पहला वचन हमें प्रभु यीशु की असीम क्षमा के बारे में बताता है, क्योंकि क्षमा करना बहुत मुश्किल, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस की अवस्था में भी लोगों को क्षमा किया। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और 33 से 34वें पद में इस प्रकार से कहता है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जैसे ही वे क्रूस पर चढ़े, यीशु ने प्रार्थना की, पिता, उन्हें क्षमा कर। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास रखता है उन्हें पूर्ण क्षमा मिली है। और प्रभु यीशु द्वारा बोला गया दूसरा वचन हमें लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय उसके 43वें पद में बताता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्यारे भाइयों, ये वचन हमें प्रभु यीशु द्वारा मिले उद्धार को बताता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था तो उन्हें 2 चोरों के बीच में लटकाया गया था। तो उनमें से जो एक चोर था उसने प्रभु यीशु की निंदा की और कहा कि अगर तू मसीह है तो हमें और खुद को बचा ले। लेकिन एक चोर ने उन्हें डांटा, उस दूसरे चोर को डांटा, उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे चोर का हृदय परिवर्तन हो गया था, और इस परिवर्तन को हम इस वचन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे कामों द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता, हमें केवल प्रभु यीशु पे विश्वास करने द्वारा ही उद्धार मिलता है। इसलिए अपने पूरे मन से यीशु पर विश्वास रखिए और वह आपको अपने लहू और धार्मिकता के द्वारा आपके पापों से मुक्ति देंगे, जैसे क्रूसित चोर ने उन पर विश्वास किया। प्रभु यीशु द्वारा बोला गया वह तीसरा वचन जो हमें यूहन्ना 19वें अध्याय 26 से 27वें पद में मिलता है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये वचन हमें प्रभु के असीम प्रेम के बारे में बताता है। प्रभु यीशु ने अपनी माता मरियम की देखभाल का जिम्मा अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंपा। ये वचन परिवार के प्रति प्रभु के प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक द्वारा बोला गया चौथा वचन जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय 45वें पद में बताता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े जप से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु की यह वेदना भरी पुकार त्रिएक परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करती है। जब आपके पाप परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर ले लिए तो वह भी पाप कहलाए, और परमेश्वर पिता ने उनसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुए है, अर्थात मसीह। प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर बोला गया वह 5वां वचन जैसे कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय 28 से और 29वें पद तक। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यह वचन हमें प्रभु यीशु द्वारा उठाए गए दुख और वेदना को बताते हैं। ये पद यीशु के उस महान कष्ट का स्मरण दिलाता है जो यीशु ने हमारे पापों के दंड के लिए सहा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण प्रभु यीशु द्वारा बोला गया क्रूस पर 6वां वचन जैसे कि हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय 30वें पद में,
जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारे भाइयों, ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारा दाम चुकाकर हमें पाप से छुड़ा लिया है। यीशु ने सब चुका दिया, जो मेरा सारा दंड था भर दिया। पाप ने छोड़ा था एक गहरा दाग, उसे बर्फ जैसा श्वेत बना दिया। प्यारे भाइयों, अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करें तो प्रभु यीशु में क्षमता है कि वो आपके पापों से आपको छुड़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के क्रूस पे मारे जाने के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु द्वारा बोला गया 7वां वचन जो हमें बताता है लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय उसके 46वें पद में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु ने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंपते हुए यह वचन कहा। यह वचन उनके अडिग विश्वास और पूर्ण समर्पण को दर्शाता है, और यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा और जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए।